कैसे दो रानियों से हुआ एक जरासंध का जन्म, जो था कृष्ण का कट्टर दुश्मन, 18 बार हराया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सागर चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए ज्ञान सागर 602 पे सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर सिर्फ आध्यात्मिक से जुड़ी ही वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगी। जरासंध का जन्म दो रानियों से हुआ। दोनों ने ऋषि द्वारा दिए आम का आधा आधा टुकड़ा खाया था। पैदा होने पर सिर्फ एक आंख, एक कान और एक पैर थे। वनवास से लौटने के बाद पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाई और मायासभा नाम का भव्य महल बनवाया। पांडवों की नई राजधानी देखने आए नारद मुनि ने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी और कहा, इस यज्ञ के जरिए खुद को स्थापित करना आपका कर्तव्य है। यह विचार युधिष्ठिर को भा गया। उन्होंने कुछ पूछा, यह सूय यज्ञ कैसे किया जाता है? नारद ने कहा, पहले आप अपने दूतों को भारतवर्ष में कोने कोने में भेजेंगे कि आप राजाओं के राजा हैं। यदि यह आपके दूतों का विरोध करता है तो उसे युद्ध में पराजित करना होगा। इसके बाद आप यहाँ इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ करेंगे, जिसमें आपके सभी मित्र और सहयोगी भाग लेंगे। ऐसा यज्ञ करना आसान नहीं है। नारद मुनि के जाने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और कृष्ण से परामर्श किया। कृष्ण विचारमग्न हो गए और फिर बोले, एक राजा है जिसे पराजित करना कठिन होगा। उसका नाम है जरासंध, जो गिरी ब्रज से शासन करता है। मेरे मामा कंस का विवाह जरासंध की पुत्रियों से हुआ था। कंस को मारने के कारण वह मुझे अपना दुश्मन मानता है। मेरा जरासंध से युद्ध 18 बार अपना सामना हो चुका है। मैंने जरासंध को ललकारा है पर उसे कभी पराजित नहीं किया। जरासंध के कारण ही हमें मथुरा में द्वारका भागना पड़ा। कृष्ण की आपबीती सुनकर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का विचार त्यागने का मन बना लिया, लेकिन भीम और अर्जुन जरासंध को चुनौती देने के पक्ष में थे। कृष्ण ने चेतावनी देते हुए कहा कि जरासंध भगवान शिव का भक्त है और उसे उनकी सुरक्षा प्राप्त है। उसने अनगिनत राजाओं को बंदी बना रखा है ताकि उनकी बलि दे सके। अर्जुन ने गरजते हुए कहा कि हम सभी योद्धा हैं और धर्म के पुत्र धर्मराज हैं। ऐसे में उन राजाओं को बचाना हमारा कर्तव्य है, चाहे इसके लिए जरासंध को हराना पड़े। आखिरकार अनिश्चा के बावजूद कि जरासंध के जन्म की कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। वह मग के राजा बृहद्रथ का पुत्र था। बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं। दोनों को कोई संतान नहीं थी और इससे बृहद्रथ को बहुत दुख होता था। वह अपना राज्य छोड़कर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। साथ दोनों पत्नियों भी गईं, जो जुड़वा बहनें थीं। वन में उनकी भेंट एक प्रसिद्ध ऋषि से हुई, जो उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने बृहद्रथ को इस आशीर्वाद के साथ एक मायावी आम दिया कि जब उनकी पत्नी इसे खाएंगी तो उसे पुत्र होगा। राजा एक सीधे साधे और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने फल को 2 बराबर भागों में काटा और अपनी दोनों प्रिय रानियों को एक टुकड़ा दे दिया। आम खाने के बाद राजा की 2 पत्नियां गर्भवती हो गईं, लेकिन बच्चों के जन्म के बाद राजा की खुशी डर में बदल गई। प्रत्येक रानी ने एक आंख, एक हाथ, एक पैर आदि के साथ आधे बच्चे को जन्म दिया था। रात को जब रानियां सो रही थीं, तब ताई ने दोनों आधे बच्चों को काले कपड़े में लपेटा और शहर के फाटक के बाहर रख आई। उसी रात जरा नाम की एक भूखी राक्षसनी भोजन की खोज में घूम रही थी। उनकी नज़र बच्चों पर पड़ी। उसने जैसे ही दोनों बच्चों को उठाया, वे चमत्कारिक रूप से जुड़ गए। आँख से आँख मिल गई, हाथ से हाथ, पैर से पैर। अब जरा के हाथों में एक सुंदर स्वस्थ बच्चा रखा था। जरा अपनी आंतरिक शक्तियों से जान गई कि ये बच्चा राजा बृहद्रथ का है। उसने बच्चे को मारने की जगह राजा को वापस लौटाने का फैसला किया। जरा राजा बृहद्रथ के पास गई और पूरी घटना सुनाई। राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपने बेटे का नाम जरासंध रखने का निर्णय लिया, जिसका अर्थ है वह जिसे जरा ने जोड़ा हो। जरासंध जो लड़ने गए कृष्ण, अर्जुन और भीम युधिष्ठिर के हामी भरने के बाद कृष्ण, अर्जुन और भीम मगध राज्य के गिरिव्रज के लिए प्रस्थान कर गए। दोनों
सरयू नदी पार कर मिथिला से होते हुए और फिर गंगा नदी पार करके मगध पहुँचे। जरासंध की राजधानी में पहुँचने से पहले उन्होंने स्नातकों को की तरह वेश धारण करके, अर्थात ब्राह्मण छात्र जिन्होंने अभी अभी अपनी शिक्षा पूरी की है, नगर के लोगों ने उन्हें देखा और आश्चर्य में एक दूसरे से फुसफुसाए कि ना जाने वे कौन छद्मवेशधारी पांडव। और कृष्ण ने जरासंध के महल में प्रवेश मुख्य द्वार से नहीं बल्कि चतुराई से दीवार फांद कर किया। अंदर आकर उन्होंने राजा से मिलने की मांग की। जरासंध अपनी प्रार्थना में डूबा था, पर उसने अतिथियों को दूध और शहद खिलाने का निर्देश दिया और उनसे प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया। अतिथियों को जलपान से इनकार कर दिया और अधीरता से उसने प्रतीक्षा करने लगे। जरासंध आधी रात के बाद अपनी पूजा से उठा और तीनों को देखकर सवाल किया, तुम्हारे शरीर छात्रों और पुजारियों की तरह नरम नहीं लगते हैं। तुम्हारे कंधों पर धनुष भार के चिन्ह हैं। तुम तो अस्त्र चलाने वाले लोग लगते हो। आखिर तुम दो तीनों हो कौन? इस पर कृष्ण ने गरजते हुए कहा, वास्तव में हम तुम्हारे शत्रु हैं। मैं कृष्ण हूँ और ये पांडव भाई अर्जुन और भीम हैं। हम तुम्हें चुनौती देते हैं, तुम हम में से जिससे चाहो लड़ सकते हो। जरासंध ने उनकी ओर तिरस्कार से दिखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें पहले ही 18 बार पराजित कर चुका हूँ और अब तुम्हारे साथ फिर लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। अर्जुन अभी भी एक बालक की तरह दिखता है। केवल भीम ही इतना बड़ा और शक्तिशाली है कि मुझसे मुकाबला कर सकता है। मैं उसी से युद्ध करूँगा। कैसे 14 दिन की लड़ाई के बाद भीम ने किया जरासंध का वध। भीम और जरासंध के बीच मुकाबला शुरू हो गया। दोनों ने एक दूसरे को आंका। भीम ने जरासंध पर छलांग लगाई और उसे चित्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह आसानी से बच गया। दिन का रात की परवाह किए बिना दोनों 14 दिन और रात लड़ते रहे। धीरे धीरे भीम ने बाजी मारनी शुरू कर दी थी। जैसे ही जरासंध थकने लगा, भीम ने उसे हवा में उठा लिया और 100 बार घुमाकर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद भीम ने इसे फिर से पकड़ा और उसे पैरों को तब तक जोर से खींचता रहा जब तक कि जरासंध के शरीर के 2 हिस्से नहीं हो गए। कृष्ण और अर्जुन ने आश्चर्य से देखा कि राजा बीच से 2 भागों में बट गया था। हालांकि दोनों हिस्से चमत्कारिक रूप से एक दूसरे की ओर वापस खिंच रक्त, त्वचा और मांसपेशियों में मिलकर फिर एक हो गए और जरासंध फिर उठ खड़ा हुआ। कृष्ण यह देखकर पूरा माजरा समझ गए। उन्होंने पास के पेड़ में एक पत्ता तोड़ा। भीम का ध्यान आकर्षित करने उन्होंने पत्ते को 2 भागों में फाड़ा और दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम तुरंत समझ गए कि कृष्ण उसे क्या बताना चाह रहे हैं। अपनी सारी शक्तियाँ इकट्ठी कर वह एक बार फिर जरासंध पर टूट पड़, उसके पैर पकड़े और उसे बीच से फाड़ दिया। फिर जरासंध के खंडित शरीर के दोनों हिस्सों को एक दूसरे से जितना संभव हो सका दूर फेंक दिया। इसके शरीर के दोनों हिस्से थोड़ी देर के लिए तड़पते और फिर ठंडे हो गए। इस तरह बलवानों में सबसे शक्तिशाली राजा जरासंध की मृत्यु हुई। आपको दोस्तों कैसी लगी कहानी? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।